कुरान शरीफ की एक बहुत प्यारी आयत है, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर। एक बात याद रखना, आप अभी जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं, उस मुश्किल से आपको अल्लाह के सिवा और कोई भी सेव नहीं कर सकता। आजमा के देख लो, लोगों के पास जाओगे मुश्किल का हल तलाश करने के लिए तो वो तो सलूशन बताएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि उस मुश्किल से आप निकल जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान आपकी मुश्किल से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई भी सेव नहीं कर सकता। तो फिर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? बताएं जरा, ठहर जाए, यहीं रुक जाए। यहीं जिस मदद की आपको तलाश है वो भागने से नहीं, अल्लाह के सामने सर झुकाने से मिलेगी। लोगों के सामने हाथ फैलाने से नहीं मिलेगी, लोगों को अपना दुख बताने से नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने कह दिया है कि जो भी मुश्किल आन पड़े तो सब्र करो और नमाज से मदद मांगो। तो कुछ भी मांगनी है, कुछ भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो अल्लाह के पास जाना चाहिए, ना कि इंसानों के पास। यही गलती तो पहले भी आप कर चुके थे। आप अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते थे, इसलिए हालात ऐसा पैदा कर दिए गए जो आपको झुका दे। और आप है कि अभी भी भागे जा रहे हैं, अभी भी लोगों के सामने दर बदर भटकते जा रहे हैं, लोगों से मदद करने की गुजारिश कर रहे हैं कि मदद कीजिए मेरी। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई भी आपको मुश्किल से बाहर नहीं निकाल सकता। समझे इस बात को, इस दुनिया में अल्लाह के अलावा आपका कोई भी दोस्त और मददगार नहीं है। तभी तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर। और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त है ना कोई मददगार। तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया है कि मेरे सिवा कोई तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता और न ही मदद करने वाला। तो लोगों क्यों भाग रहे हो दूसरों के पास? क्यों दूसरों से मदद करने के लिए आप दर बदर ठोकरें खा रहे हो कि वो मेरा मदद कर देगा तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो भी प्रॉब्लम है वो अल्लाह से बांटे, अल्लाह से कहें, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपका दोस्त है, अल्लाह आपका मददगार है। तो ये आयत बहुत सुकून देती है, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर। अल्लाह के सिवा कोई नहीं तुम्हारा दोस्त है और ना कोई मददगार। तो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में ये आयत फरमा ही दिया है, तो किस उम्मीद से आप लोगों के सामने दर बदर भटक रहे हो? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी भी अल्लाह के सामने सर झुकाओ। जो गलतियां हुई हैं, हो ना हो कोई पास्ट की मिस्टेक हुई, गुनाह हुए होंगे, इसकी वजह से अल्लाह पाक आपको इस सूरत हाल में रख दिए हैं। तो अल्लाह पाक से जाएं, 2 रकात नमाज अदा करें, नवाफिल पढ़ें और अल्लाह पाक से तौबा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा और आपकी परेशानी को ज़रूर हल करेगा। तो फ्रेंड्स, तुम अल्लाह पाक के होकर के तो देखो, वो सब कुछ तुम्हारा ना कर दे तो फिर कहना क्यों नहीं करेगा तुम्हारा? जिसका नाम ही अल खबीर है। अल खबीर का मतलब होता है खबर रखने वाला। तो वो फिर कैसे तुम्हारी सिस्कियों से बेखबर हो सकता है? जिसका नाम ही अल बदूद है। अल बदूद का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला। तो वो कैसे उस मोहब्बत की जो तुम्हें उससे है लाज नहीं रखेगा? जिसका नाम ही अल वकील है। अल वकील का मतलब होता है काम बनाने वाला। वो कैसे फिर तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने देगा? जिसका नाम अल समी है। अल समी का मतलब होता है सबका सुनने वाला। तो फिर वो कैसे तुम्हारे मांगने पर अता नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी मांगना है दुनिया की, जो कुछ भी मांगनी है, आपको आफियत मांगनी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे, इंसानों से नहीं।